मुझसे वो सारी शक्तियाँ दी हैं। तो हमें शक्तियों का उपयोग करके, विज्ञान का उपयोग करके हमें नई नई चीज़ों का निर्माण हमने किया। इस पेड़ का नाम हमने रखा पीपल, इसका नाम रखा वृक्ष, इसका नाम रखा बड़, इसका नाम रखा कुर्सी, इसका नाम रखा पर्दा, इसका नाम मोबाइल और इसका नाम स्टैंड, इसका नाम कान, नाक, मुंह, आँख। कौन लोग रहे होंगे जिन्होंने पूरे शरीर के अंगों का भी नाम रखा? तो ये भगवान ने नहीं, मनुष्य ने निर्माण किया है। तो जो मनुष्य निर्माण करता है तो वो फिर उसको उसी तरीके से उसको वो सारी की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो एक राष्ट्र बनना चाहिए तो समान शिक्षा, समान अधिकार होने चाहिए। यहाँ 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो राशन पे जिंदा रखा जाए और बाकी के लोग यहाँ पे एयर कंडीशन में रहें और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमें। ये तो फिर एक राष्ट्र कैसे बनेगा? ये तो 2 राष्ट्र हो जाएंगे। इसलिए पहले उनकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो आर्टिकल 15 और 16 जो दिए गए थे वो आरक्षण नहीं है। वो यह था कि 10 साल में हमारे चुने गए प्रतिनिधि उसको पूरा करेंगे। जो लोग पिछड़ गए हैं, जो जातियाँ पिछड़ गई हैं, उनको समान लेके आएंगे। ये आर्टिकल 15-16 में इसलिए दिया गया था। एक भी आदमी भूखा ना रहे। आर्टिकल 47 में पोषाहार की गारंटी लिखी थी कि जो लोग चुने जाएंगे वो उनको पोषाहार की गारंटी देंगे। आर्टिकल 39 में लिखा गया था कि जितना उत्पादन देश में होगा, जितना उपार्जन देश में होगा, सबका बंटवारा बराबर बराबर एक समान किया जाएगा। सबके हिस्से में एक बराबर बराबर आना चाहिए। आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है। या एक भी आर्टिकल पे कोई कानून, कोई नियम नहीं बना के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं देश के संविधान की। तो कृषि का जो किसान है, फसल के लिए बीज, पानी, बिजली सरकार दे। किसान का जो कृषि का काम करने वाले लोग हैं उनका मासिक और सालाना वेतन तय होना चाहिए। क्योंकि जब वो बारिश आती है, बाढ़ आती है, हवा तेज चलती है, फसल बर्बाद हो जाती है और किसान भूखा मर जाता है, कर्ज लेकर खेती करता है। तो सरकार फसल को खरीदेगी डायरेक्ट, तो सरकार की जिम्मेदारी है अगर फसल बर्बाद हो गई तो उसी फसल का वही मुआवजा देके सरकार अपने कोल्ड स्टोर में जमा करे। आज जो अडानी और अंबानी के जो कोल्ड स्टोर बने हुए इनको ध्वस्त कर दिया जाए। FCI जो है बिल्कुल जो बंद पड़ा है, जो जीरो पे चला गया है। फूड सप्लाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य आपूर्ति विभाग, खाद्य मंत्रालय जो बिल्कुल नींद में सोते रहते हैं AC में, उनको रोड पे जाके काम करना पड़ेगा, खेतों में जाके काम करना पड़ेगा। कितनी ज़मीन बंजर पड़ी है, कितनी पे पानी है, कितनी कृषि उपजाऊ है, कितनी फसल आती है, उसका रेट क्या तय होना चाहिए। जो किसान MSP जो मांग रहा है वो बीमारी छोटी सी नहीं है। इसलिए कृषि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये हम लोग ये मुद्दा राष्ट्रवादी जनता पार्टी उठा रही है। और जो भूमिहीन जो लोग हैं, जिनके पास कृषि नहीं है, उन लोगों को सरकार, क्योंकि सरकार का नियंत्रण ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो भूमि पे जो नियंत्रण है वो सरकार का होता है। तो सरकार सरप्लस एक्ट में और कुछ अपनी तरफ से जो सरप्लस एक्ट एक बनाया था नियम, कांग्रेस के समय में बहुत पहले बना था, जब कुछ लोगों को, भूमिहीन लोगों को कृषि दी गई थी। दोबारा से जो सरप्लस एक्ट है उसको लागू किया जाना चाहिए और जो सरकार के नियंत्रण में ज़मीन है, लोगों को ज़मीन दी जानी चाहिए ताकि वो भी कृषि कर सकें, जो उस पर मजदूरी करते हैं, जो बेकारी जो करते हैं। तो था राइट टू रिकॉल का बता दिया, पद मुक्त विधायक और सांसद। यहाँ 2 तरीके की नियुक्तियाँ होती हैं, सिलेक्टेड और इलेक्टेड। जो सिलेक्टेड जो होती है वो बाकायदा एक शिक्षा प्राप्त करता है एक व्यक्ति और सालों साल अपने आप को रगड़ता है शिक्षा में। कहीं पे सिविल सर्विस की वो सेवा वो करता है तैयारी, तो इंजीनियरिंग की करता है, तो कहीं पे उसको एडमिशन नहीं मिलता, धक्के खा खा के बड़ी मुश्किल से वो पढ़ लिख के और फिर किसी प्रशासनिक सेवा में जाता है। उसको बोलते हैं सिलेक्टेड व्यक्ति, जो इतनी मेहनत करने के बाद जाता है। फिर वो 30 से 35 साल 40 साल अपनी सेवा देता है। अगर 20 साल का लग गया तो 40 साल सेवा देगा, तब उसको जाके पेंशन मिलती है। लेकिन सरकार क्या कहती है कि सरकार की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ रहा है, इसलिए ये जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं इनकी पेंशन को बंद कर देना चाहिए। हमने क्या कहा कि वो तो 35-40 साल तक सेवा देते हैं प्रशासन में, लेकिन आप लोगों को तो जनता अपना नौकर बनाती है, आप सरकार के नौकर नहीं है। जब जनता नौकर बनाती है तो क्या करती है, आपको जनता जब आप पद मुक्त हो जाते हो तो फिर क्या करती है जनता? आप जनता के प्रतिनिधि रहे नहीं, इसका मतलब आप ईमानदार नहीं थे। आपको अब की बार चुना, दूसरी बार आपको हरा दिया, तो इसका मतलब आप बेईमान थे, तभी आपको हराया जनता ने। तो फिर आपको पेंशन का अधिकार आपका नहीं बनता है। इसलिए इनको जो ऐशो आराम और ये जो पेंशन जो दी जा रही है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। असली अर्थव्यवस्था पर नुकसान तो इनकी वजह से होता है। जो मैं 40, 45 से 50 से 60 रुपए की जो दाल फ्राई खाता हूँ उनको 1 रुपये में 50 पैसे मिलती है। जो मैं मकान के किराए 10 से 15 हज़ार रुपये देता हूँ उनको बंगला फ्री में मिलता है।
जहाँ मैं पानी की बोतल 20 रुपए की खरीद के पीता हूँ, इनको उससे भी बढ़िया प्यूरीफाई जो कई हज़ार रुपए की जो बोतल आती है वो वाले पानी पीते हैं। मैं फ्री का अनाज खाता हूँ जिसमें चूहे लैट्रिन कर देते हैं और जिसमें सुरैया पड़ी रहती है, उसको पीस पीस के मैं खा रहा हूँ जो फ्री का मुझे दिया जा रहा है। और ये काजू की रोटियाँ खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान तो ये लोग कर रहे हैं, जबकि इनको क्या करना चाहिए था, ये जनता के द्वारा चुने गए नौकर थे, लोक सेवक थे, इनको घर घर जाके काम करना चाहिए था। लेकिन ये विदेश मंत्री जी यहाँ पे बंगला में सो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं। एक यात्रा में कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। विदेश मंत्री जी नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो विदेश मंत्री क्यों बना रखा है? ये काम तो विदेश मंत्री का था। या बस शिक्षा मंत्री काम ना करके प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। रेल को झंडी भी हाँ, रेल मंत्री है वो सो रहे हैं एसी में, नरेंद्र मोदी जी रेल की पटरी ठीक करने के लिए वो भाषण दे रहे हैं। कहीं पे भी खड़े होके खाली हाथ ऐसे हिला देते हैं अकेले, और फिर बाद में उसको वो एक लंबी भीड़ दिखा देते हैं। मोदी जी वहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं, कहीं पे भी जंगल में भी जाके, वो खेतों में भी लोग आ जाते हैं सुनने के लिए मोदी जी को, जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं। लेकिन ठीक है, जो हो रहा है देश के संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो हमारा जो मुद्दा है, हम देश को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा पर समतामूलक विकसित संविधानवादी राष्ट्र निर्माण चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता पार्टी ने आज ये विषय रखा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भारती जी के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में पूरे भारत में ये आंदोलन चला हुआ है। और ये संविधान संकल्प यात्रा के माध्यम से 1 जनवरी 2018 से ये आंदोलन जारी है और ये जारी रहेगा जब तक इस देश की व्यवस्था ना सुधर जाए। हम कभी सत्ता में आए ना आए, हमारी लड़ाई सत्ता में आने की नहीं है। हमारी लड़ाई है कि जो देश में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ईमानदारी से इन विषयों पे काम कर लें, भारत के संविधान को लागू कर दें। संविधान 2 शब्द हैं, संविधान। सम का मतलब है सभी की सहमति से सभी के लिए समान। फिर इसका विधान का मतलब है नियम, कानून और अधिकार। सिर्फ संविधान शब्द को ही अगर लागू कर दिया जाए तो देश में ये 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। तो साथियों, आज ये जो हम ज्ञापन देने के लिए जो आए हैं, हम ये 5 डिमांड हमारी हैं। अगर इनको ये जो सत्र जो अभी लगेगा लोकसभा में, इसमें कानून पास कराएं, चर्चा कराएं, और अगर ये सरकार चर्चा नहीं कराती है तो फिर हमें इन्हीं का तरीका अपनाना पड़ेगा। हमें भी फिर भीड़ को इकट्ठा करना पड़ेगा। हमें ये जो आंदोलन है, हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना के फिर पूरे देश में हम जन चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हमें भी अधिकार है। आर्टिकल 19 हमें भी अधिकार देता, संविधान का भी संविधान जिंदा है। कि हमारे साथ गलत हो रहा है या फिर लोगों के साथ गलत होता हम देख रहे हैं, तो हमें आवाज़ उठाना हमारा एक अधिकार है। फिर हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन, आज हम सिर्फ संकेतित एक ज्ञापन देने के लिए तो 15 लोगों को कॉल करी गई थी। ये तो ज़्यादा लोग आप लोग आ गए हैं, एक दूसरे ने एक दूसरे को कॉल कर दी होगी। सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। अध्यक्ष जी का कहना था कि वहाँ पे चिट्ठी दे के आएंगे शांतिप्रिय तरीके से। मैं कहा सर आप एक बार दर्शन दे देना। सर का भी हार्ट का ओपन सर्जरी हुई है और सब इनके मंगल कामना की दुआ करेंगे कि ये लंबे समय तक जिए, क्योंकि 2003 से लेकर अभी तक इस पार्टी को जिस तरीके से चला है, पूरे देश में खड़ा किया है। राष्ट्रीय जनता पार्टी का हर शहर में हर जगह पे कोई न कोई 2, 4, 5 कार्यकर्ता हैं पार्टी के। बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल का दर्जा भी रहा है। अभी बिखर गई थोड़ा सा तो, लेकिन उसको दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा पूरे देश में। तो आप लोग सब लोग या तो मैं बोलूँगा या एक आदमी ऐसा करके अपनी अपनी बात रख दीजिए, जो भी साथी बात रखना चाहते हैं आज के इस विषय पे। फिर ज्ञापन देंगे और फिर हम यहाँ से, ये बहन भी बेचारी बैठी है, स्पेशल स्टाफ से हैं, तो बहुत देर से बैठी बेचारी आके। जब यहाँ बहुत सारी भीड़ थी, ये पूछ रही थी कहाँ करोगे, मैं ये चले जाएंगे बहन, हम तो तब कर लेंगे।